परीक्षित को ही प्रश्न हो गया है कि क्या भगवान ने ये जो लीला की ये ठीक की? परदारा भी मर्षिता, धर्म की स्थापना के लिए जो भगवान अवतार लेकर के आए, वो पराई स्त्रियों के संग में अंग संघर्षण और उनके साथ में नृत्य कर रहे हैं। तो इसलिए ये कथा आपको बहुत प्रश्न पैदा करे। इसके पहले ही एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द दिया है, और वो महत्वपूर्ण शब्द है भगवान। कि ध्यान रखना, ये जो लीला जो कर रहा है ये सांसारिक व्यक्ति की लीला नहीं है। ये कौन कर रहा है लीला? ये वो भगवान है। भगवान किसे कहते हैं? कहा जो खड़ैश्वर्य संपन्न हो उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से समग्र धर्म यशस्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव भगवान खड़ इतीर्ण। भगवान किसे कहते हैं? जिसके पास में ये 6 चीजें हो। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य हो उसके पास, और ऐश्वर्य भी इसके साथ में एक शब्द दिया है, ऐश्वर्य से समग्र से। ऐश्वर्य से लगा हुआ शब्द है समग्र। समग्र मानी समग्रता पूर्वक। और ये जो समग्र शब्द है ये 6 चीजों में है। ऐश्वर्य से, समग्र से, धर्म से, यशस्रिय। ऐश्वर्य हो तो समग्रता पूर्वक ऐश्वर्य हो। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति अगर धनाढ्य होगा या उसका ऐश्वर्य होगा, केवल अमेरिका के बॉर्डर के अंतर्गत ही होगा, बाहर नहीं होगा। लेकिन हमारे भगवान श्याम सुंदर की ऐसी दुनिया में कौन सी कंट्री है जहां पर लोग हरे रामा हरे कृष्णा कह करके झूम रहे हैं? सर्वत्र उसका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से। धर्म भी गोविंद में समग्रता के साथ है। थोड़ा थोड़ा अंशभूत तो धर्म बहुत से लोगों में आ जाता है। जैसे हरिश्चंद्र के पास, हरिश्चंद्र जी के पास में धर्म केवल दान के रूप में ही है, लेकिन वो भी कोई एक प्रसंग है। अन्यथा श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में उतना समय नहीं था, नहीं सुनाया, नहीं सुना। शैप आदि की जो कथाएं राजा हरिश्चंद्र की हैं, कितना झूठ बोले हैं विश्वामित्र जी से, वो आप खुद पढ़े। कह दिया था कि मैं बच्चे को दे दूंगा, फिर उन्होंने कैसे कैसे बहाने बनाए, वो आप खुद आप प्रसंग को पढ़िएगा। इसलिए धर्म भी हो तो समग्रता पूर्वक है। श्री राम जी के लिए कहा गया है, श्री रामो विग्रहवान धर्म। विग्रहवान वो धर्म की प्रतिमा है। दीपावली के टाइम पर कुछ माताएं अपने घर में खिलौने बनाती होंगी या लाती होंगी। किस चीज के खिलौने होते मालूम है? चीनी के, शक्कर के बने हुए। मान लो शक्कर का बना हुआ आपके पास में हाथी है, तो बोलो किस तरफ से खाने में ज्यादा मीठा होगा? मुख की तरफ से कि पूंछ की तरफ से? क्योंकि सर्वत्र चीनी ही चीनी है, तो एक ही जैसा रस होगा। ऐसे ही परमात्मा राम और कृष्ण के चरित्र को चाहे बालकाल से देख लो, चाहे समापन पर देख लो, सर्वत्र धर्म ही धर्म है। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्या। उनकी कीर्ति गावे वेद जासु जिस लीला। वेद भी जिनकी कीर्ति का गान करते हुए विश्राम को नहीं पाते। वेदों ने कहा सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वात्मप्रतिवात्यातिष्ठद्दशांगुलम्। ये जो 16 मंत्र हैं, प्रायः कर विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं, विष्णु जी समेत हिरण्यगर्भ आदि सभी का पूजन प्रायः इन्हीं 16 मंत्रों से, इसलिए 16 है। ये सगुण रूप वर्णन है। इस मंत्र में कहते हैं सहस्त्र शीर्षा, उस परमात्मा के सहस्त्र सिर हैं। अब आप ये बताओ, जिसके सहस्त्र सिर होंगे उसकी आंखें कितनी होंगी? 2000 तो होंगी ना। लेकिन ये मंत्र में एक ही बात बोल रहे हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा। सहस्त्र ही उसके सिर है, सहस्त्र ही उसकी आंखें हैं। सहस्त्र पाद, सहस्त्र ही उसके पाद हैं। हाउ इज पॉसिबल? अगर 1000 सिर होंगे तो 2000 तो पांव होना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि वेद भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि 1000 उसके सिर है। वेद भगवान कह रहे हैं सहस्त्रों, हजारों उसके
अणोरणीया नमः, सा एकदा भवति, सा द्विधा भवति, सा सप्तधा भवति, सा पंचधा भवति, सा बहुधा भवति। अनगिनत है। तो वेदों ने भी यहाँ पर जब हम काउंटिंग ना कर पाए तब नेति नेति कह वेद बखाना, इद मिथ्यम कह जाए न सोई। इसलिए वेदों ने भी कहा अनंत है, अनंत है परमात्मा। ऐसी श्री, ऐसा ऐश्वर्य उसका यश है। और श्री कैसी है का श्री मानी होता है स्वरूपवान। तो परमात्मा स्वरूपवान कैसा है? दुनिया में सच्चिदानंद रूपा है, विश्वोत्पत्त्यादि। आज से हजारों वर्ष पहले, 5,500 वर्ष पहले जिन गोविंद को देख करके राधा ने अपने आप को उनके ऊपर न्योछावर किया था, 5,000 वर्ष बाद में भी वो बूढ़ा नहीं हुआ, उसके स्वरूप का रंग नहीं बदला। तब भी मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर पखा मेरो पति सो। इसलिए परमात्मा का जो सौंदर्य है अद्भुत सौंदर्य। धर्म से यशस्या और ज्ञान, और ज्ञान ऐसा है कि आप भगवत गीता पढ़ लो, कोई भी शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, ये जो वेदांत है ना, वेदांत में 3 चीजें होती हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। और जो तीनों की व्याख्या करके अपने सिद्धांत की स्थापना कर दे वो नया संप्रदायाचार्य हो जाता है। चाहे श्रीमद शंकराचार्य जी हो, चाहे रामानुजाचार्य, चाहे रामानंदाचार्य, चाहे वल्लभाचार्य जी, चाहे चैतन्य महाप्रभु जी, इन सभी ने भगवत गीता पर अपने अपनी टीकाएं प्रस्तुत की है। तो सोचो ज्ञान कितना अनंत है। गीता सुगीता कर्तव्य के मन नहीं शास्त्र विस्तरी, अद्भुत है भगवत गीता। और ऐसी भगवत गीता में उनके ज्ञान को देखा जा सकता है कि कैसा ज्ञान। या फिर आप श्रीमद् भागवत में देखें तो 11वें स्कंद में जो वो ज्ञान दिलवा रहे नारद जी के माध्यम से, उसको आप देखिए। इसलिए अनंत ज्ञान के भंडार है वो। गीतामृत दोहे नमः। तो इसलिए ज्ञान वैराग्य, और वैराग्य ऐसा है गोविंद के अंदर में कि वो 1 मिनट में निर्णय लेते हैं और गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। गोपियां रहती रह जाती, रोती रह जाती, थोड़ी भी आसक्ति उनको रोकते नहीं है। 16,108 रानियां हैं पर करना न शेखू, एकमात्र भी कोई भी उनके मन को अपकृष्ट न कर सका। ऐसा वैराग्य उनके जीवन में है। वे उस मथुरा को भी एक पल में छोड़ करके द्वारका चले गए, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। महाराष्ट्र में ये 6 चीजें विद्यमान हैं। इसमें ऐश्वर्य है, भगवान का ऐश्वर्य दिखाया गया है कि भगवान कितने रूप धारण कर लेते हैं। इसमें धर्म है, महाराष्ट्र में धर्म से रहत नहीं। जीव का जो धर्म है, वास्तविक धर्म के परमात्मा के ही सानिध्य में रहे, वो धर्म की स्थापना इसमें की गई। ऐश्वर्य से, समग्र से, धर्म से, यश से, यश है, कीर्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। आप चिंतन करो, ये महाराज अगर सांसारिक विषय होता तो इसको सुना कौन रहा है? पहले तो आप ये जान लो। ऐसा महापुरुष इस महाराज की कथा को सुना रहा है जिसके शरीर पर एक धागा भी नहीं है, एक भी सूत्र नहीं है, निर्वस्त्र है। ऐसा विकार से परे महापुरुष इस कथा को सुना रहा है और श्रवण कर रहा है। जो 7 दिन के अंदर में मृत्यु का संकल्प लेकर के बैठा हुआ है कि मुझे मृत्यु को वर्णन करना है। और जिसको 7 दिन में मृत्यु का वर्णन करना है वो कोई युवक युवती के प्रेम प्रसंग की कथा को सुनेगा, कहेगा कि उनको प्रेम कहानी सुना दो उनको। इसलिए ये भगवान आत्मा और परमात्मा की विशुद्ध रासमय लीला है, इसको वासना की दृष्टि से कभी मत देखना। इसलिए इस लीला के प्रारंभ में इसके पहले एक लीला हो चुकी है और उस लीला का नाम है चीरहरण।
चीरण मानी जो शरीर स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर, चीर मानी ये जो आत्मा है इसके ऊपर ये शरीर का पर्दा पड़ा हुआ है और ये शरीर ही केवल स्त्री और पुरुष है, आत्मा के रूप में सभी एक है। इसलिए आप अगर कथा में बैठते हो, अगर आप भगवान के दर्शन में जाते हो, भक्ति में बैठते हो, तो आप भूल जाओ एक पल के लिए कि आप स्त्री हो या पुरुष हो। और अगर आपको ये ध्यान है कथा में बैठ करके भी कि मैं स्त्री हूं, हाँ कथा में भी लोग राम 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 राम, तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि इसमें जब आप बैठो तो आप भूल जाओ कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, परम तत्व में आप ठहर जाओ। तो भगवान पिता रात्रि, इसमें वसंत ऋतु आया। तदोडु राजा ककुभा करे, तदोडु राजा ककुभा करे मुखम प्राच्याविलिम्पन् नरुणेन सन्, प्राच्याविलिम्पन् नरुणेन सन्तमयी साचर्खिणीनाम् उदगाच्युतामृजन्, साचर्खिणीनाम् उदगाच्युतामृजन् प्रिय प्रियाया एव दीर्घदर्शना, प्रिय प्रियाया एव दीर्घदर्शना। कहाँ वसंत ऋतु रही लुभा, कहाँ वसंत ऋतु रही लुभाई। रास पंचाध्यायी पढ़ो या रामचरितमानस का पुष्पवाट का प्रसंग पढ़ो, दोनों में ही काम को चैलेंज है। उसमें भी मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी, और यहाँ पर भी ये काम की ही लड़ाई है। नारद जी की प्रेरणा से काम भगवान के पास आया, भगवान ने मुहूर्त दे दिया कि आ जाओ। काम ने कहा कौन सा युद्ध लड़ोगे, किलेबंदी का या मोर्चेबंदी का? बोले ये कैसा होता है? कहा मोर्चेबंदी का मतलब ये होता है जैसे कुरुक्षेत्र की तरह एक मैदान निर्धारित किया जाए, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो और शंख बजे, उसके बाद में युद्ध शुरू हो, इसका नाम है मोर्चेबंदी। और किलेबंदी का मतलब यह है कि जब राजा कोई किले में पूर्ण तरह से सुरक्षित दरवाजे बंद करके बैठा हुआ हो और उसके ऊपर कोई अटैक करे। बोले इसका मतलब क्या हुआ? कहा यदि कोई योगी जब तब संयम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान और उसके बाद समाधि के किले में बैठ गया हो और उसके अंदर काम प्रवेश करके उसके मन में चित्रवृत्ति में वासना पैदा कर दे और उसकी साधना छूट जाए, ये तो किलेबंदी का युद्ध है। और मोर्चेबंदी का मोर्चेबंदी का मतलब ये कि तमाम अनगिनत स्वरूपवान स्त्रियों के बीच में भी रह करके भी जब व्यक्ति के जीवन में वासना का एक भी संचरण ना हो, इसका नाम है मोर्चेबंदी का युद्ध। काम ने कहा ये छोरा देखने में छोटा है लेकिन कुछ समझदार ही लग रहा है, सोचा इससे हल्का फुल्का युद्ध करना, थोड़ा सा कठिन युद्ध करना ठीक नहीं, का मोर्चे ही बंदी का ठीक है। तो ठीक है मोर्चेबंदी में तो फिर रात्रि निश्चित की गई, समय और स्थान निर्धारित किया गया। शरद पूर्णिमा की ऋतु, इत्थम शरद स्वच्छ जलम पदमाकर। शरद ऋतु क्यों? क्योंकि शरद ऋतु में काम का अधिक विस्तार होता है, इसलिए इसको शरद कहा गया है, क्योंकि इसमें काम रह रह करके बाण छोड़ता है। शरम ददाति इति शरदा, इसलिए शरद ऋतु। भगवान ने कहा हम तुमको जो पसंद ऋतु है उसी ऋतु में हम आएंगे नहीं। बाद में कहा हम तो कमजोर थे और हम हार गए। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। तदोडु राजा ककुभा करे मुखम प्राच्याविलिम्पन् नरुणेन सन्तमयी साचर्खिणीनाम् उदगाच्युतामृजन् प्रिय प्रियायाः इव दीर्घदर्शना।